वाई डू यू नॉट टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम दी फर्स्ट प्रेस इन दी वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र प्रेस के कुछ सवाल आप क्यों नहीं लेना चाहते। यानी आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के कुछ सवाल क्यों नहीं लेना चाहते। इस आवाज को अपने जहन में ठीक से बैठा लीजिए, क्योंकि ये आवाज भारतीय न्यूज चैनल के चमचमाते स्टूडियो से नहीं आ रही है और आ भी नहीं पाएगी साहब। इस आवाज को सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भारत की सरजमीन पर सुन पाना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ के एंकर 7 बजते ही अपनी रीढ़ को अलमारी में बंद कर देते हैं और सत्ता की चाटुकारिता शुरू कर देते हैं। सत्ता की आरती उतारना हमारे न्यूज चैनलों का सबसे प्रिय काम है और इसके अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। ये आवाज ओस्लो की उस बर्फीली धरती से आई है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। स्वघोषित विश्वगुरु और 56 इंच के सीने का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों पर एक अकेला बिना स्क्रिप्ट वाला सवाल आता है, जिसे सुनकर गड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बिना उस सवाल को सुने बिना या सुनकर अनदेखा किए बिना वो बाहर निकल जाते हैं। 7 कदम तेजी से बढ़ाकर हॉल से बाहर निकलते मोदी जी की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इस तरीके की तस्वीरें भारत में देखना बेहद ही दुर्लभ है, क्योंकि हमारे यहाँ के पत्रकार मोदी जी से सवाल पूछते ही नहीं हैं। समझ रहे हैं ना आप? समझिए कि कैमरे का फ्लैश चमचमा रहा है, विदेशी पत्रकार चिल्लाती हुई कह रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के कदम नहीं रुक रहे हैं। देश के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले मोदी जी एक पिद्दी सा सवाल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या उस सवाल को सुन भी नहीं रहे, उसे एड्रेस भी नहीं कर रहे, उस सवाल को सुनना भी वाजिब नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्हें लगता है एक पिद्दी सी न्यूज चैनल की एंकर मुझसे सवाल पूछेगी। हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े टीवी चैनल के एंकर जब पूछ नहीं पाते हैं, इसका सवाल का जवाब मैं दूंगा? मैं नहीं दूंगा। मैं तो मन की बात करूंगा। हम मन की बात करते हैं, एक तरफा बात कर सकते हैं, लेकिन हम सवालों का जवाब नहीं दे सकते। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मतलब आप सोचिए कि जो नेता देश में 24 घंटे मन की बात करने का अखंड पाठ कराता हो, जिसके भाषण के लिए पूरा सरकारी अमला दिन रात एक कर देता हो, वो एक महिला पत्रकार के एक अदने से सवाल का सामना नहीं कर पा रहा, निहत्था होकर उस हॉल को छोड़ देना ठीक समझ रहा है। इस देश की जनता ने कभी इस तरीके की चीजें ना देखी हैं और ना देख पाएंगी, क्योंकि ये घटना सामान्य नहीं है। ये उस भव्य महल की दीवार से आई एक ऐसी दरार है जिसके पीछे कई सालों के हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन और गोदी मीडिया की चाटुकारिता वाली पहरेदारी खड़ी है। जब आप अपने देश के पत्रकारों को गोदी में बैठा देखते हैं और उसके आदी हो जाते हैं, तो बाहर की खुली हवा क्या एक झरोका आपके गालों को स्पर्श करता है और आपको वो चाटा जैसा लगता है। आप असहज हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप इस तरीके की चीजें देख नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ तो इस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछे जाते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। और ये भी पूछने वाला कोई एक्टर होता है, कोई पत्रकार नहीं। और पत्रकार किस तरीके के सवाल पूछते हैं? आप थकते क्यों नहीं? आप इतना एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं? आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं? हमारे यहाँ इस तरीके के गंभीर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र की जननी हैं भाई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जिस देश का नाम लोकतंत्र की जननी के रूप में जोड़ा जाता हो, उस देश में इतने पिद्दी से सवाल, इस देश के मुखिया इतने पिद्दी से सवाल से भाग रहे हों, ये सुनकर कितना अजीब लगता है ना। एक कहावत है कि खाट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप अपने देश में मीडिया को डरा कर रख सकते हैं, लेकिन 7 समंदर पार जब आप निकलते हैं, ये हुड़की काम नहीं आती, क्योंकि वहाँ की मीडिया एक अलग तरीके का काम करती है। वहाँ की मीडिया किसी दबाव में नहीं होती और उसी बिना दबाव के सवालों से असहज हो जाना हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, लेकिन इस डिजिटल युग में एक नई कहावत बन चुकी है, सवाल पूछोगे तो डिजिटल दुनिया से ही गायब कर दिए जाओगे। ओस्लो की उस हॉल में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली उस एंकर के साथ क्या हुआ? उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को गायब कर दिया गया। अब सिर्फ ट्विटर पर वो अवेलेबल है, इसके अलावा उनका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ बैन हो चुका है। इस वीडियो को वायरल होता देखकर कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा,
क्योंकि हम विदेश में अपनी साख मजबूत करने गए थे। वहाँ पर फोटो वगैरह खिंचवा कर ये दिखाने गए थे कि हमारी विदेश नीति कितनी बेहतर है, हमारी लाल आंखों से देश कितने घबरा जाते हैं। लेकिन ये वीडियो जब वायरल होने लगा, पूरी दुनिया में फैलने लगा, तो साहब की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल खड़े होने लगे और उसके बाद अचानक से इस वीडियो को गायब करने की कोशिश होने लगी। सरकार क्या ये जो तानाशाही रवैया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बेनकाब कर रहा है। एक सवाल, एक पत्रकार और उसका एक मामूली सा सवाल, जिस पत्रकार ने ये सवाल पूछने की जरूरत की थी, यानी कि हेलेन स्वेंसन, अगले ही दिन उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से सस्पेंड कर दिया जाता है। जी हाँ, रातों रात उनका डिजिटल अकाउंट हटा दिया जाता है, उनकी डिजिटल मौजूदगी मिटाने की कोशिश की गई। अब सोचिए, हेलो जो खुद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर ये बात लिख रही हैं, इस बात का खुलासा कर रही हैं, ये कितना शर्मसार करने वाला है। हेलो ने खुद सोशल मीडिया पर आकर लिखी कि प्रेस की आज़ादी के लिए उन्हें एक मामूली सी कीमत चुकानी पड़ी है। हेलो का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके हम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने देश के गोदी चैनलों की आवाज़ को दबा चुके हैं, उन्हें मैनेज कर चुके हैं, लेकिन 7 समुंदर पार अगर कोई आवाज़ मुझसे सवाल पूछेगी तो मैं उसे भी दबा दूंगा। जरा सोचिए कि एक विदेशी धरती पर बैठा एक पत्रकार सिर्फ एक सवाल पूछता है और दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक मेटा तुरंत ही घुटने पे आकर उस पत्रकार का अकाउंट ब्लॉक कर देता है। क्या यही दिखाता है? इसी से हम अपनी इमेज को सुधार रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी सिंडिकेट की ताकत कितनी है। सत्ता के इशारे पर किसी की भी आवाज़ को दबाने के लिए वो कितना तैयार बैठा है। एक इशारा और फौरन सोशल मीडिया अकाउंट बंद। जब आप कहते हैं कि आप ढंग के सवाल क्यों नहीं पूछते हम जैसे पत्रकारों से, तो आप ये जानिए कि जो विदेश में बैठा है उसका अकाउंट बंद करना चुटकी भर का काम है, तो हमारे घर बुलडोजर चलाना कितना आसान काम है। पत्रकारों के गिरबान पर उंगली उठाने से पहले आप उनकी चुनौतियों को भी समझिए। जब तक देश की जनता उन चुनौतियों को नहीं समझेगी तब तक एक पत्रकार कितना ही लड़ पाएगा। हमारे देश में पत्रकारों पर यूएपीए लगा दिया जाता है, सीधे उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, सालों तक बिना किसी ट्रायल के उन्हें जेलों में सड़ाया जाता है। और विदेशी धरती पर क्योंकि वहाँ भारतीय पुलिस का डंडा नहीं चल सकता, इसलिए वहाँ डिजिटल अकाउंट का सहारा लिया जाता है, डिजिटल एनकाउंटर कर दिया जाता है, सोशल मीडिया हटा दिया जाता है। इसे कहते हैं कि सत्ता का वो खौफ एक पत्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके दिखाया जाता है। अब बताइए, जो ये वीडियो देखेगा या जो इस तरीके की घटना को सुनेगा उसे क्या लगेगा? मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम विदेश में उसका अकाउंट बंद कर सकते हैं, तो तुम किस खेत के मूली हो भाई साहब। अब आते हैं उस कड़वे डेटा पर जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा एलर्जी है। प्रधानमंत्री बिना सवाल दिए चले गए। उसके बाद हेलो ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि हमारी सरकार जो विश्वगुरु बनने का ढोल पीट रही है उसकी पोल पट्टी कैसे खुल गई है। हेलो ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल नहीं लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। और उन्होंने खुद आईना दिखाते हुए कहा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना आसान है। एक मामूली सा पत्रकार, जिस पत्रकार ने ये सवाल पूछा हेलो, उनका जो जिस अखबार के लिए वो काम करती हैं, वो अखबार अगर भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक क्षेत्रीय पत्रकार, एक क्षेत्रीय अखबार से भी कम उनके फॉलोअर हैं, उससे कम अखबार उनकी बिकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की सवाल पूछ पा रही है। और उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि इसीलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर है और भारत जो है वो 157वें स्थान पर है। 100 सुनार की एक लुहार की। एक इतनी सी ट्वीट से हमारे देश के गोदी चैनलों को कितना बुरा लगा है आपको पता है? मैं कल से ही देख रही हूँ हमारे देश के नामी गिरामी बड़े बड़े पत्रकार कैसे हेलो को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार नहीं है, इस तरीके से सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये चाल है। और उस चाल के तहत विपक्ष को भी कोसने की पूरी कोशिश हो रही है। ये एजेंडा है, यही तो तरीका है हमारे यहाँ। अगर कोई सवाल पूछेगा तो या तो वो देशद्रोही होगा या विपक्ष के कहने पर वो इस तरीके का सवाल पूछ रहा है। वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। इस एक आंकड़े ने ये साफ कर दिया है कि भारत का मीडिया आज किस दलदल में धंसा हुआ है। मतलब आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था हर साल दुनिया में
180 देशों में प्रेस की आज़ादी का एक सर्वे कराती है और इसी सूची में नॉर्वे जो है वो पिछले कई सालों से लगातार पहले पावदान पर खड़ा है। यानी कि यहाँ के देश के जो भी पत्रकार हैं वो बिना किसी डर के प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन भाई साहब ना, हमारा देश तो महान है और महान देश में महान देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्यों जरूरी है? अब बताइए, ये गुस्ताखी नहीं होगी कि कोई पत्रकार जाकर प्रधानमंत्री के मन के बिना उनसे सवाल पूछ ले, वो सवाल उनसे पूछ ले जिससे वो असहज हो जाए? इसीलिए हम 157वें स्थान पर हैं। समझ ही रहे होंगे हम ऐसा क्यों है। और हमारी ये जो रैंकिंग है वो लगातार गिर ही रही है। हम सूडान, सोमालिया, अफगानिस्तान जैसे देशों से भी बहुत पीछे खड़े हैं। लेकिन अफसोस मत करिए, भारत देश महान है, इस बात पर गर्व करिए। जिस देश का राजा अपने यहाँ के चैनलों को करोड़ों का विज्ञापन देकर जय जयकार कराने के आदी हो चुके हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे देश इनके सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक चरण वंदना सुनते सुनते उसके आदी हो गए हैं। साहब को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक है, उन्हीं की तारीफ कर रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक यही तो दिखाया और सुनाया जा रहा है। इस तरीके का सुनकर एक अहम पैदा हो जाता है जिसमें हम ही सर्वोपरि है, इस तरीके की एक सोच पैदा हो जाती है। और वो सोच तब टूट जाती है जब आप नॉर्वे पहुंचते हैं, उस देश में पहुंचते हैं जहां सच में पत्रकारिता आज भी जिंदा है। सिर्फ जिंदा नहीं है, शीर्ष पर खड़ी है। नंबर 1 स्थान पर रहने वाले पत्रकारिता जगत में हमेशा नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर रह रहा है। वहां जाने के बाद वहां की एक छोटी सी पत्रकार ने एक आईना दिखाया है। ये आईना लोकतंत्र का चेहरा जो है वो पहचानने में हमें मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि हम अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं और उसी विश्वगुरु वाले भारत में जब इस तरीके के सवाल सामने से पूछे जाते हैं और उस सवाल को देखकर जब हम असहज हो जाते हैं और अपने सोशल मीडिया पर हेलो को ट्रोल कर रहे हैं। मैंने देखा कि बड़े बड़े टीवी चैनलों के बड़े बड़े एंकर उन्हें ट्रोल किए जा रहे हैं, उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, उन्हें देश विरोधी ताकत का एक नुमाइंदा बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सच में। इसीलिए हम 157वें स्थान पर हैं, पाताल लोक में जाकर बैठ गए हैं। जब आप पाताल लोक में बैठे होंगे तब आपको आकाश और ज़्यादा दूर ही नजर आएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। मंच पर खड़े होकर दुनिया को लोकतंत्र की जननी का ज्ञान देना आसान है, लेकिन यही बात जब सामने से आ जाए तब सोचिए कि आप उस क्लास के कैसे फिसिड्डी से छात्र हैं। मतलब आप समझिए कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में आप फेल हो चुके हो, इसके बाद भी आप टॉपर को जाकर परीक्षा का ज्ञान दें। वही तो हो रहा है हमारे साथ। हमारे यहाँ जो आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जो लोकतंत्र में इतना सा भी योगदान नहीं दे पा रहा, वो एक छोटी सी पत्रकार के एक छोटे से सवाल से इतना चिढ़ चुका है कि उसे गलत बता रहा है। हेलो को अपराधी पत्रकार का एक सरकारी तमगा दिया जा रहा है। जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई, तब तमाम हमारे देश के बड़े जो फायर ब्रांड न्यूज़ चैनल के एंकर हैं वो फेवर में चलाने लगे न्यूज़। इतना ही नहीं, एक सवाल के जवाब में मोदी जी भाग गए, ये सुनना कितना अजीब लगता है। इसीलिए उनके फेवर में एम्बेसी जो है वो सामने आती है, सवाल का जवाब देगी, इस तरीके की बात करती है और घिसा पिटा बयान फिर से देने लगती है। इस पर हेलो उन्हें टोकती हैं, वो कहती हैं मेरा ये सवाल नहीं है, आप बात को घुमा रहे हैं। लेकिन बात को घुमा कर ही भारत को श्रेष्ठ बताने की कोशिश होती है। कोरोना काल में हमने कैसे वैक्सीन दी, इस बात को याद दिलाया जाता है। हमने भरोसा जीता है, हम काबिल हैं, इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं और बार बार हेलो उन्हें टोकती रहती हैं। वो ये कहती हैं कि मेरा तो ये सवाल ही नहीं है, मैं तो मानवाधिकार से जुड़े सवाल पूछ रही हूँ और आप मुझे कोविड में वैक्सीन दिए जाने का ज्ञान दे रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि भारत ने किसको कब और कहाँ कहाँ मदद की, जबकि मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रही हूँ। हेलो ने इस पूरी घटना को बताया और मैं आपको जब बता रही हूँ, ये वीडियो जब आया उसके बाद जब एम्बेसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें हेलो को बुलाकर उनके सवालों का जो जवाब दिया, उस जवाब से भी हेलो ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है। मैं आपको बताऊं, जब ये पूरी घटना वायरल हुई उससे पहले हेलो के पास सिर्फ 800 फॉलोअर थे, लेकिन अब उनके पास 1700 से अधिक फॉलोअर हैं। भारतीय नागरिकों का तांता लगा हुआ है। कुछ ही घंटों के अंदर भारत के तमाम लोग उनसे जुड़ रहे हैं,
उनसे बात कर रहे हैं और तमाम भारतीय न्यूज़ चैनल जो स्वतंत्र हैं या जो सच में आज भी पिद्दी भरी बूंद भरी पत्रकारिता करते हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। कहाँ तो उस महिला की तारीफ होनी चाहिए थी, कहाँ तो ये कहना चाहिए था कि एक महिला जिसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा बिना डरे बिना असहज हुए, ऐसा करने के एवज में हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी आईटी सेल के मुखिया तुरंत ही मोर्चा संभालने लगते हैं। मर्यादा की सारी सीमा को लांघते हुए उस महिला पत्रकार को अपराधी जर्नलिस्ट कहने लगते हैं, दोषी पत्रकार करार देने लगते हैं। हेलो के इस तीखे सवाल से इतना नाराज होते हैं कि वो कहते हैं कि बिना सिर पैर की बकवास बात कर रही थी और उस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं था, इसलिए मोदी जी वहां से निकल गए। वाह वाह, कितनी बेहतर बात है। लोकतंत्र के इस नए अवतार में आपका स्वागत है। मतलब आप समझ रहे हैं, जहां आप सरकार की कमियों पर अगर बात करेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे, कुछ सवाल पूछ लेंगे, भारत में अल्पसंख्यकों और जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर आप इस तरीके के सवाल सत्ता के अधिकारियों से पूछ लेंगे तो सत्ता के अधिकारी नाराज हो जाते हैं। उनका भोपी जो है वो आपको आपराधिक घोषित करने लगता है। यही जो मानसिकता है वो सबसे बड़ा कीड़ा है या सबसे बड़ा दीमक है जो लोकतंत्र को लगातार कमजोर कर रहा है। पता है, ये जो मानसिकता है वो नई नहीं है। भारत में ऐसा ही तो होता है। कोई भी शख्स अगर इस तरीके का कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो उसे फौरन देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता दिया जाता है। जो सरकार की नीतियों से असहमत हो, विरोध दर्ज कर रहा हो, वो देशद्रोही है, वो विपक्ष के एजेंडे पर काम करने वाला ट्रोलर है। यही तो होता है ना, यही तो होता आ रहा है। लेकिन किसी ने क्या सोचा था कि कोई स्क्रिप्ट से निकलकर या स्क्रिप्ट के उतर कोई सवाल पूछ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बेइज्जती हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि हर बार जितनी भी मीटिंग तय होती है, जितना भी काम तय होता है, वो तय स्क्रिप्ट के अनुसार ही होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। इस पूरी घटना पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि विपक्ष का ये काम ही था कि सरकार की किसी भी खामी पर अगर कोई सवाल पूछ दे या किसी भी तरीके से सरकार को घेरने का मौका मिले तो विपक्ष को ही पीछे रहेगा। तो मैंने देखा अखिलेश का भी ट्वीट आ गया, राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया और तमाम लोग जो है वो सरकार को घेरने की भारत में भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेलो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को हो सके तो शेयर करिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख